हेलो नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का शेखावटी क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए ये क्लास है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको कुछ बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एंड तक देखना है। और देखो, क्लास को एंड तक देखने के बाद आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, वो बात आपको कमेंट करनी है, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, और इस क्लास से आपको प्रैक्टिस है वो भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो शेखावटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शेखावटी क्लासेस पे बीएसटीसी 2023 की जो तैयारी है वो एकदम शानदार करवाई जाएगी। रीजनिंग, जीके, शिक्षण, रुचि, हिंदी सभी की क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, और एग्जाम से पहले टेस्ट आपको प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपका पूरा का पूरा बीएसटीसी 2023 को समर्पित चैनल है। ठीक है, और इन सभी क्लासों की जो पीडीएफ हो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, शेखावटी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाड़मेर जिले में स्थित महत्वपूर्ण सभ्यता जो लूणी के तट पर स्थित है वह कौन सी है, हमें ये बताना है। एक तो है किराड़ू सभ्यता, एक है सिवाना सभ्यता, एक है गणेश्वर सभ्यता, एक है तिलवाड़ा सभ्यता। तो ये जो आपकी सभ्यता है ये कौन सी है, ये आपकी सिवाना सभ्यता है। ठीक है, जो कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में स्थित है, और महत्वपूर्ण सभ्यता है जो लूणी के तट पर स्थित है। ठीक है, हाँ। और आपको पूछ ले गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे, सिक्कर के अंदर है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद देखो, डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं। डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका है। एक तो है मुखी कहते हैं, दूसरा है पटेल कहते हैं, तीसरा है कि कोतवाल कहते हैं, और चौथा है कि सहलोत कहते हैं। यानी जो डामोर जनजाति के जो मुखिया उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुखी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोविंदगिरी का जन्म कब हुआ था। गोविंदगिरी का जन्म बताना है कब हुआ था। 1856 में हुआ, 1858 में हुआ, 1859 में हुआ, या फिर 1860 में हुआ। तो गोविंदगिरी का जन्म 1858 में हुआ था, ध्यान रखना भाई। कब हुआ था, 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है। वागड़ का गांधी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इस पे स्टार लगा लो। सीधा सीधा आपका बीएसटीसी का जो एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है कि वागड़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है। तो एक तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है संत माओ जी को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मोतीलाल तेजावत को, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भोगीलाल पांड्या को, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है माणिक्यलाल वर्मा को। वागड़ का गांधी, तो वागड़ का गांधी आपको पता है भोगीलाल पांड्या को आ जाता है। ठीक है, वागड़ का गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की, मोतीलाल तेजावत ने की, संत माओजी ने की, या फिर माणिक्यलाल वर्मा ने की। अरे डूंगरपुर प्रजामंडल उसकी स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या ने की। ठीक है, अगर आपको पूछ ले डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो आप क्या बताओगे, 1944 में की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रकमड़ा उद्योग का प्रसिद्ध स्थान है। रकमड़ा उद्योग है, ठीक है, उसका जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है। सागवाड़ा है, बनेश्वर है, गलियाकोट है, या फिर सिमलवाड़ा है। रकमड़ा उद्योग का जो प्रसिद्ध स्थान है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गलियाकोट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फताजी का मेला कहाँ पर लगता है। फताजी का मेला बताओ, हरजी गांव में लगता है, बड़गांव में लगता है, सातू गांव में लगता है, या फिर हाथों गांव में लगता है। तो ये आपका हो जाएगा सातू गांव में। ठीक है, फताजी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, सातू गांव में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालोर दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जोजड़ी के है, सोकड़ी के है, बांगली के है, या फिर लूणी के है। जालोर दुर्ग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोकड़ी नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जालोर का कश्मीर है। जालोर का कश्मीर है, भीनमाल है, बड़गांव है, लेट्टा गांव है, या फिर सांचौर है। जालोर का जो कश्मीर है वो हमें बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, बड़गांव। जालोर का कश्मीर कौन सा है, बड़गांव है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से जालोर जिले का उपनाम नहीं है। निम्न में से जालोर जिले का उपनाम नहीं है, तो जालोर जिले का कौन सा उपनाम नहीं है ये बताना है हमें।
जावलापुर, जालहुर, ग्रेनाइट नगरी ये तो नाम है। स्वर्णगिरी है ये आपका जालौर जिले का उपनाम नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है। खेतड़ी महल है ये आपको बताना है कहाँ पर है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो खेतड़ी महल है वो कहाँ पर है। खेतड़ी में है, पिलानी में है, झुंझुनू में है, या फिर नवलगढ़ के अंदर है। अरे गुरुजी खेतड़ी महल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और खेतड़ी महल है ये आपको पता है कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। कौन सी जिले के अंदर है, झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई गई है। आपनी योजना यार ये देखो ये एकदम इजी सा प्रश्न है। अब किस देश के सहयोग से चलाई गई है ये पूछा है, तो आपको पता है जो अपनी जो योजना है वो किस देश के सहयोग से चलाई गई है। यहाँ पे किस देश का नाम नहीं होगा, यहाँ पे किस जिले का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें घुमाया जा रहा है, ठीक है। आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे झुंझुनू होगा भाई, ठीक है। आपको कोई भी नाम दे दे लेकिन आपको ये नाम दिख जाए ना कि अपनी योजना, देश दे, राज्य दे, जिला दे, कुछ भी नाम दे लेकिन आपको झुंझुनू करके आना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि मलिनाथ जी पशु मेले की शुरुआत किसने करवाई। मलिनाथ जी पशु मेले की शुरुआत किसने करवाई। मालदेव ने, जगत सिंह ने, उदयसिंह ने, या फिर मानसिंह ने। मलिनाथ जी पशु मेले की, तो मलिनाथ जी जो पशु मेला है उसकी जो शुरुआत है वो मालदेव ने करवाई, ध्यान रखना भाई, मालदेव ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अबली मिणी का निर्माण किसने करवाया। अबली मिणी का निर्माण किसने करवाया। मुकुंद सिंह ने, दुर्जन साल ने, राम सिंह द्वितीय ने, या फिर उमेद सिंह ने। तो ये निर्माण किसने करवाया, अरे ये मुकुंद सिंह ने करवाया था। किसने, मुकुंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि एकीकरण के चौथे चरण में कोटा को कौन सा विभाग मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एकीकरण का जो चौथा चरण हुआ उसमें कोटा को कौन सा संभाग मिला था। खनिज का विभाग, शिक्षा का विभाग, वन का विभाग, या फिर कृषि का विभाग। कोटा को कौन सा विभाग मिला था, अरे कोटा को वन का विभाग मिला था, वन का विभाग, ठीक है, ध्यान रखना भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की। कोटा प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कोटा प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है नैनूराम शर्मा ने की। नैनूराम, ध्यान रखना भाई, नैनूराम शर्मा ने की कोटा प्रजामंडल की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि नागौर जिले को किस प्राचीन नाम से भी जाना जाता है। नागौर जिला है उसको किस प्राचीन नाम से जाना जाता है। औजारों की नगरी, अहिच्छत्रपुर, वरुण नगरी, नवाबों की नगरी। देखो अहिच्छत्रपुर है, ये प्रश्न आया था बीएसटीसी 2022 में आया था कि अहिच्छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है, या फिर नागौर का प्राचीन नाम क्या है। ये प्रश्न आया था 2022 में। तो नागौर को किस प्राचीन नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी अहिच्छत्रपुर, ठीक है। नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अहिच्छत्रपुर। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार वापस रिपीट हो सकता है, तो ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी है वो बतानी है कहाँ पर है। कुचामण में है, लाड़नू में है, पचपंदरा के अंदर है, या फिर नावा के अंदर है। तो आपकी नमक की सबसे बड़ी मंडी है ये कहाँ पर हो जाएगी, नावा के अंदर हो जाएगी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, पाली जिला किस नदी के किनारे स्थित है। पाली जिला है वो किस नदी के किनारे स्थित है। जवाई नदी के है, लूनी नदी के है, बांडी नदी के है, या फिर चंबल नदी के है। तो ये जिला ये आपको बताना है किस नदी के किनारे है। तो पाली जिला ये आपका बांडी नदी के किनारे हो जाएगा भाई। किसके किनारे हो जाएगा, बांडी नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा लो अभी के भी। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना वो कहाँ पर स्थित है। कोटा में है, बीकानेर में है, उदयपुर में है, पाली में है। तो रणकपुर की जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है, अरे गुरुजी पाली के अंदर है, ध्यान रखना कहाँ पर है, पाली के अंदर, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें डी राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। तुलसीदास, सुंदरदास, संत रैदास, या फिर लालदास। तो संत रैदास हो जाएगा मीराबाई के गुरु का नाम। कौन थे मीराबाई के गुरु, कौन थे, या फिर गुरु का नाम क्या था, संत रैदास था, ठीक है, संत रैदास, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप अगला प्रश्न देखो, तेरा ताली नृत्य का उद्गम है वो कहाँ से माना गया है। तेरा ताली का जो नृत्य है उसका जो उद्गम है वो बताना है कहाँ से माना गया है। तो तेरा ताली नृत्य का उद्गम आपको बताना है लाड़नू नागौर से है, पादरा गांव पाली से है, झालराबाड़
झालरापाटन झालावाड़ से या फिर रणकपुर पाली से। देखो रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो मैंने बताया ना कि पाली में, तो रणकपुर मंदिर है वो भी पाली में है। और 13 ताली नृत्य का उद्गम ये आपका कहाँ से हुआ था, झालावाड़ से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग मैंने आपको 22 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी मुझे आप कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, और आपके 22 में से कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और सिक्योरिटी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, और अबाउट में भी लिंक दी गई है, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो बस चैनल के साथ बनी रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस है वो मिलती रहेगी, और आपकी जो तैयारी है वो शानदार होगी। धन्यवाद।